उस कमाली बहन ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, कमजोरी दिखा दी और वो चली गई सतलोक आश्रम धनाना में। ये उन लोगों को बताया जा रहा है जिन लोगों की थोड़ी बहुत भी अगर आस्था है कि हम भी गुरु जी के दर्शन करने जाएंगे, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। एक दो सत्सेवक गए थे, एक तो प्रवीण दास झज्जर से, उनके साथ में क्या कुछ बनी है उन्होंने खुद अपना वीडियो बना के अपनी जुबानी बता दिया है। दूसरा झज्जर से एक बहन है मीरा, एक कमाली बहन है, मीरा बहन है, जिनके पूरे के पूरे परिवार का सतलोक आश्रम कमेटी ने, हरियाणा के झज्जर के कोऑर्डिनेटर ने, जगवीर दास ने, जिनका पीड़ा पर्चा निकाल दिया था, जिन्होंने 8 सितंबर को गुरुदेव भगवान को भोग लगाया था, न एंट्री कर रखी थी। अब थोड़ी सी कमजोरी दिखा दी मीरा की मां ने, उस कमाली दासी ने, और वो गुरुजी के दर्शनों के लिए चली गई अकेली। बाकी परिवार ने तो मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, हमारे लिए तो हमारे गुरुजी हमारे घर पर हैं, हम तो इस परीक्षा में इतना संघर्ष करने के बाद अब फेल नहीं होंगे। उस कमाली बहन ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, कमजोरी दिखा दी और वो चली गई सतलोक आश्रम धनाना में। ये उन लोगों को बताया जा रहा है जिन लोगों की थोड़ी बहुत भी अगर आस्था है कि हम भी गुरु जी के दर्शन करने जाएंगे, जो साध संगति से जुड़े हुए हैं। इस मीरा की मम्मी को, कमाली दासी को 2 दिन तक सतलोक आश्रम के बाहर पटक के रखा, अंदर भी एंट्री नहीं दी। कभी क्या लिखवा रहे हैं, कभी क्या माफी मंगवा रहे हैं, कभी क्या करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको नहीं जाने दिया। उसने रोते धोते दुखी होके अपनी बेटी को फोन किया कि भाई मेरे साथ तो यहां पर ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो बेटी ने कहा कि तू वहां पर टिंडे लाने गई थी, तू वहां पर टिंडे लेने गई थी क्या? तेरे घर पे भगवान नहीं है क्या? हम भी तो इसी घर में रह रहे हैं, हमारी भी तो नो एंट्री है, तू क्यों गई भाई? वो ज्यादा ही कुछ करने लगी। तो जो मीरा बहन थी वो ये सोचकर चली गई कि मैं अपनी मम्मी को वहां से वापस ले आऊंगी। वो चली जाती है सतलोक आश्रम धनाना, और वहां जाने के बाद ये सतलोक आश्रम वाले, उसने फिर पूरी राम कहानी बताई कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। वो कह रही कि वहां पर सत्सेवकों से जितना राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव है भाई किसी के साथ नहीं है। स्पेशल ड्यूटियां लगा रखी हैं मेन गेट पर हर स्टेट के कोऑर्डिनेटरों की, भक्तों की, कि कोई साध संगत वाला ना आ जाए, कोई सत्सेवक ना आ जाए। कैमरे वामरे लगा रखे, स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है कोऑर्डिनेटरों की कि कोई भी साध संगति वाला गुरुजी के दर्शन के लिए ना आ जाए। अब वो अपनी मम्मी को लाने के लिए वहां गई, सारी व्यवस्था उसने देखी। वो कोऑर्डिनेटर लोग आ गए कि तुम्हारी तो ना एंट्री हो रखी है, क्यों आए हो तुम यहां पर, तुम्हारा गुरु तो पवन है। कितनी ईर्ष्या इन लोगों के दिलो दिमाग में धधक रही है कि तुम्हारा गुरु तो वो पवन दास है, तुम क्यों आ गई यहां पर? घर की खेती समझ रखी है, घर का गुरु समझ रखा आश्रम वालों ने। अब उस मीरा बहन के ऊपर परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसने सोचा कि ले आई तो है ही, क्यों ना गुरु जी के दर्शन ही कर चल। तो पहले तो वो नहीं जाने दे रहे थे, फिर परमात्मा ने अचानक से सबकी बुद्धि ऑफ कर दी और वो बहन अंदर चली जाती है आश्रम में कि खाली मालिक के दर्शन करके आऊंगी बस। और भाइयों और बहनों, वो मीरा बहन जिसकी मम्मी को 2 दिन से आश्रम के बाहर पटक रखा था, ना ढंग से खाना ना पीना, गर्मी का समय, और उस मीरा को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, नजर रखे हुए थे। वो मीरा अंदर चली जाती है, परमात्मा ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी। वो 7 घंटे आश्रम के अंदर रहती है, लाइन में लग के जाती है, गुरुजी के दर्शन करती है। गुरुजी खुश होके उसको आशीर्वाद देते हैं और गुरुजी उसको चरण सेवा भी दे रहे हैं। देखो भाई और बहनों, आम संगत को चरण सेवा का सौभाग्य नहीं मिल रहा, जिनको आदेश देकर बुलाया जा रहा है। और उस मीरा बहन को
जो कि साध संगति से जुड़ी है, जिसके नाम का पीला पर्चा निकला हुआ है, जो पूरे हरियाणा में फेमस है, सब जानते हैं। और परमात्मा ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी और उसको आशीर्वाद दिया जी भर के। और परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी ने उसको चरण सेवा भी दी, चरण सेवा की उसने अपने गुरुदेव की, और खुश होकर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। और जैसे ही वो 5-7 घंटे बाद वापस आती है, चारों तरफ से वो काल के दूत, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, झज्जर का कोऑर्डिनेटर, सारे के सारे उसके पीछे लग जाते हैं। तू क्यों आई अंदर, तू कैसे आ गई अंदर, तेरे को किसने आने दिया अंदर। उसको वापस घेर लिया, पहले नाम शुद्ध करवा। तो उसने कहा रे भाई, अगर मेरा नाम खंड होता तो गुरुजी ने तो मेरे को जी भर के आशीर्वाद दिया है, अपनी चरण सेवा दी है। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मेरा नाम खंड होता तो वो अंतर्यामी नहीं बोल देता क्या कि तेरा नाम खंड है, तू तो सात संगति वाली है, तू क्यों आ गई आश्रम में, तेरे को तो मैंने बुलाया नहीं। परमात्मा ने जी भर के आशीर्वाद दिया, चरण सेवा दी। उस अंतर्यामी को नहीं पता था ये पिछले 5-6 साल से कहां से जुड़ी हुई है, इसके नाम का पीला पर्चा निकला हुआ है। अगर गुरुजी ने पीला पर्चा निकाला था तो क्या गुरुजी को नहीं पता होगा कि मैंने तो इसके नाम का पीला पर्चा निकाल रखा है, ये तो पवन के साथ में है, ये तो साध संगति वाली है, ये क्यों आ गई, क्या गुरुजी नहीं कह सकते थे। तो परमेश्वर ने, अंतर्यामी भगवान सतगुरु रामपाल जी ने एक और संकेत कर दिया कि बच्चों, साध संगति से जुड़ी आत्माएं जो मर्यादा में हैं, मेरे भक्तों में कोई भी नहीं है। और जी भर के आशीर्वाद दिया, चरण सेवा दी परमात्मा ने उस आत्मा को। और आश्रम वाले कह रहे हैं कि तेरा नाम खंड है, गुरु से बड़े हैं आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर लोग, सतगुरु रामपाल जी से बढ़कर अंतर्यामी है। वो जैसे बहन बाहर आई, कह रहे हैं तेरा तो नाम खंड है, तू तो पवन के साथ है, तेरा तो गुरु पवन है, तू कैसे आ गई, पहले नाम शुद्ध करवा, लिखित में माफी मांग। लिखित में माफी मंगवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। उसने कहा भैया, जब मेरा गुरु मेरे से प्रसन्न है, जब मेरे गुरु ने नहीं कहा तो तुम कौन होते भैया, मैं नहीं करवाने वाले कोई नाम शुद्ध वगैरह। उसको घेर लिया चारों तरफ से और बड़ी मुश्किल से वो अपनी मम्मी को लेकर वापस आ गई। उसकी मम्मी को फिर भी दर्शन नहीं हुए। उस कमाली बहन को जो जबरदस्ती आई थी दर्शन करने, वो 2 दिन सतलोक आश्रम धनाना के बाहर खड़ी रहकर, पड़ी रहकर, और वापस गई अपनी बेटी के साथ में। उसको आश्रम के अंदर भी एंटर नहीं होने दिया, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। और जो अपनी मम्मी को लेने आई थी, उसको परमात्मा ने चरण सेवा तक दे दी, जो दर्शन करने भी नहीं आई थी। तो गुरुदेव भगवान ने यह दिखाना था कि बच्चों, घर बैठ के भक्ति करते रहो, ये आश्रम तो जेल है, कुआं है, कुआं, कोई मर्यादा खंड नहीं है तुम्हारी। बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो बच्चों, अपने गुरु को शब्द रूप में मान के ऐसे ही भक्ति करते रहो तुम, इस कुएं में आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक हरियाणा के